नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, आवास, ये तमाम तरह की सुविधाएं जनहित के लिए होती है और इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह की कोशिशें करती है, योजनाएं चलाती है। लेकिन जब ये योजनाएं ही आम जनता तक ना पहुंचे और जिम्मेदार जिनके ऊपर इन योजनाओं को संचालित करने का जिम्मा है वो ही इन योजनाओं में अगर पलीता लगाते नजर आए तो क्या किया जाए। आवाम की आवाज में ऐसे ही जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे तमाम जिम्मेदारों से सवाल। तो आज बात करेंगे स्वास्थ्य की। मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन नसबंदी शिविर में ऑपरेशन कराने के दौरान तमाम सुख सुविधाएं मुहैया करवाने की बात करता है। तमाम स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर और बेड भी उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। लेकिन दमोह जिले के बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसने शासन प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक रामबाई के पथरिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। नसबंदी का ऑपरेशन कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ पहुंची महिलाओं को ना तो स्ट्रेचर नसीब हुआ न ही बेड मिला। महिलाएं सर्दी के इस मौसम में जमीन पर ही बैठकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई, जो अस्पताल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन की लापरवाही का एक बेजोड़ नमूना है। सरकार की मंशा को पलीता लगाने का काम जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है। यहां तैनात अधिकारी और कर्मचारी नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई महिलाओं को ऑपरेशन के बाद स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। परिजन अपने घरों की महिलाओं को हाथों में उठाकर ले जाने को मजबूर हैं। और इतना ही नहीं, नसबंदी ऑपरेशन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिन लोगों पर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, यदि वही लोग लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना पर काबू कैसे पाया जाएगा। और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह नसबंदी कराने आई महिलाएं एक झुंड बनाकर बैठी हैं। स्वास्थ्य केंद्र में ना तो किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना किसी के मुंह पर मास्क लगा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन कराने आई महिलाओं के आसपास कुत्ते और मवेशी घूमते नजर आए। नाम है आपका? किस गांव से हैं? आपको पलंग नहीं मिला? किसको लेकर आई हैं यहाँ? क्या नाम है उनका? कितने बजे आ गई थी यहाँ? चाय नाश्ता कुछ मिला है अभी? और पलंग की व्यवस्था? तो अभी आप कहाँ पर बैठी हैं? और कुत्ते भी अस्पताल परिसर में घूम रहे थे, गाय भी। तो ये क्या है सर, अव्यवस्थाएं थी यहाँ पर? क्योंकि क्या है कि एकदम रोड साइड में है अस्पताल और थोड़ी सी क्या है कि केटल का वो दिक्कत रहती है, तो एकदम से अभी क्या है काऊ बेचन लगाया है तो मिट्टी टूट में हो गई है, इस कारण से जानवर आ जाते हैं। और अवस्थाएँ तो वही है कि रोड साइड है किसी व्यवस्था। लोगों ने बताया कि सुबह 9 बजे वो आ गए थे, वो ऑपरेशन 4 से 5 बजे हुए हैं, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, हम लोग 9 बजे नहीं बुलाते हैं। एक्चुअली क्या है, जो केस आ जाते हैं सवेरे से, सर्जन का टाइम 3 से 6 है बटियागढ़ में। 3 से 6 ऑपरेशन शुरू होते हैं तो 12 बजे केस बुलाते हैं। 12 के बाद जांच करा के उनकी, और 3 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, 6 बजे के पहले ऑपरेशन करना है। संवाददाता राजेंद्र तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों की आखिर क्या तस्वीरें हैं, क्या हाल बनाकर रखा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर क्या कुछ परोसा जा रहा है आम जनता को। आप जब यहाँ पर पहुंचे क्या कुछ आपने देखा, और जब लोगों से आपने बात की तो क्या कुछ कहा गया आम जनता द्वारा, कितनी परेशान है महिलाएं? जी जया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना अव्यवस्थाओं का अड्डा। यहाँ पर महिलाओं के लिए पलंग नहीं थे, धरती में बैठी हुई थी, और आवारा फालतू जानवर जैसे कुत्ता, गाय और अस्पताल में घूम रहे थे। और महिलाओं के लिए ऑपरेशन के बाद उन्हें निगाह कर बाहर ले जाया गया, और परिजनों द्वारा बेहोशी की हालत में महिलाओं को बाहर तक लाया गया। बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं थी। जी
इस मामले में जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक तरफ तो शासन प्रशासन नसबंदी जब शिविर लगते हैं तो तमाम तरह के दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है जब नसबंदी शिविर लग रहा है और इस तरह की लापरवाहियां की जा रही है। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन सुधार के नाम पर शून्य है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चरमराई हुई है। पूर्व में भी कई खबर चला चुकी है जिसमें पानी की अव्यवस्थाओं से खबर थी, और ये दूसरा मामला है जो नसबंदी शिविर का है। इसमें बीएमओ से बात की गई तो उनका कहना था कि महिलाओं को गैस नहीं होती है इसलिए उन्हें पैदल ले जाया जा रहा है, पर ग्रामीणों ने बताया लोगों ने कि महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ऑपरेशन के बाद उन्हें स्ट्रेचर भी नसीब नहीं हुआ और महिलाओं को बेहोशी की हालत में पलंग तक ले जाया गया। जी, ऐसे में जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है राजेंद्र, और महिलाओं के साथ तो ज्यादा ही आपको संवेदनशीलता बरतनी पड़ती है, बहुत ज्यादा ख्याल इन चीजों का रखना पड़ता है। लेकिन ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही विभाग की तरफ से की जा रही है, प्रबंधन की तरफ से की जा रही है, ना ही महिलाओं को यहाँ पर स्ट्रेचर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, महिलाओं के पति उनको परिजन उनको लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस शिविर को हटा के भी बात की जाए तो भी तो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है, पशु और मवेशी यहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा बटियागढ़ में महिला नसबंदी शिविर में 90 महिलाएं आई थी, जिनमें से अव्यवस्थाओं के कारण 30 ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें से 30 ऑपरेशन में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, लेकिन लापरवाही क्यों की जा रही है राजेंद्र? इस संबंध में जिम्मेदारों से आपने बात नहीं की कि जो सुविधाएं इन्हें देनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं। दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में इस तरह से लापरवाही की जा रही है कोरोना काल में, जहां स्वच्छता का और तमाम चीजों का, तमाम गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का आपको पालन करना है। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाहियां की जा रही है, खुलेआम न्योता आप कोरोना को दे रहे हैं, इसके साथ ही खुलेआम तरीके से ये लापरवाहियां भी की जा रही हैं, इन्फेक्शन फैलने का डर है। जी, यहाँ पर जो बीएमओ है वो भी मास्क लगाए नहीं हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बीएमओ बटियागढ़ में आर बागड़ी जी है उनने भी मास्क नहीं लगाया था, और ना ही महिलाओं के लिए कोई फ्रेश मास्क की व्यवस्था की गई थी, ना कहीं पर ऐसा कुछ था कि सैनिटाइजर लोगों के लिए हाथ धोने के लिए दी गई हो। बटियागढ़ में अव्यवस्थाओं में ही ये नसबंदी शिविर हुआ है जिसमें लोगों के लिए जान से खिलवाड़ की जा रही थी। जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास राजेंद्र। हमारे साथ संत दुबे जी ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़ गए। संत दुबे जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। दुबे जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मद्दी आ रही है। दुबे जी, ठीक है दुबे जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। बटियागढ़ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है, यहाँ पर किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपको दी जा रही हैं? क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्थाओं से? अरे तो व्यवस्था दीदी कुछ नहीं, व्यवस्था पलंग चार्ज पलंग वो नहीं मिल रहा है। वो अगर तुलाई हो जा रहा है तो तुलाई यही कह ले, पैसा दो कमजोर दो कम दुनिया भर को कर्नाटक करे। यानी कि लापरवाही यहाँ पर की जा रही है। आप लोगों ने, ग्रामीणों ने मिलकर कभी शिकायत नहीं की इस संबंध में? तो हम तो कल ही गए ना ऑपरेशन करवाए, तो हमने जानकारी दी, वो व्यवस्था ही नहीं। जहाँ देखो तो थोकोडा रो ने पूरी व्यवस्था, ढोर पड़ रहा है, गड्ढे पड़ रहे, जानवर सब पड़े फिर रहे थे, सफाई भी नहीं होते कौन व्यवस्था है। ठीक है, आप लोग नसबंदी शिविर में कल गए थे और वहां पर ये सब लापरवाही की गई, स्ट्रेचर भी नहीं दिया गया। आपके जो परिजन थे जिनकी नसबंदी हुई है, आपकी पत्नी है जिसकी भी नसबंदी हुई, स्ट्रेचर की सुविधा भी नहीं दी गई या गाड़ियों की सुविधा किसी तरह की नहीं दी गई? नहीं, पैदल लेके आई है होते पे, पैदल लेकर आए आप लोग? हाँ, और एम्बुलेंस भी, तो एम्बुलेंस में पैसा करनी आती, अलग से व्यवस्था बनाई नहीं आई थी, हम लोगों को खुद बनाई नहीं आती व्यवस्था। हाँ, तो वहाँ पर संत दुबे जी जो शिविर लगाया गया था, जो बैठे हुए थे जिम्मेदार लोग, आप लोगों ने इस संबंध में शिकायत नहीं की उनसे कि स्ट्रेचर भी हमें नहीं दिया जा रहा है, हमारी घर की महिलाएं परेशान हो रही हैं, जब ऑपरेशन हुआ है तो कैसे हम उन्हें लेकर जाएंगे? ये शिकायतें आप लोगों ने नहीं की? अरे वहाँ किससे सुने, जिससे कहो तो वो उल्टी बातें लगाते हैं। हाँ, अभद्र व्यवहार किया जाता है। कल किसी बच्चा वाला थी तो मैडम क्या बोल रही थी, तो बाहर निकलो, हम आप सबको देख लेंगे। तुम क्या देखोगे, जब बाल बच्चे रो रहा हो तुम कह रहे हम देख ले, मेरा ऑपरेशन हुआ कचू, बाल बच्चे रो रहा हूँ, वो साथ में ले जाने आने, माँ के पास में ले जाने आपको। संत दुबे जी, यहाँ के जो ग्रामीण हैं
इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? क्या ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही एकमात्र आप लोगों के पास सहारा है जहाँ पर आप लोगों को इलाज के लिए आना पड़ता है? अब ये इलाज के लिए वो आने मिली तो फिर दमोह भागने आओ तो व्यवस्था नहीं थे तो गंभीर हालत में फिर दमोह आप लोगों को जाना पड़ता है जिला अस्पताल। हाँ। इस संबंध में इतनी परेशानियां हो रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं संत दुबे जी। यहाँ पर जानवर खुले में घूम रहे हैं, महिलाओं को नीचे बैठा दिया गया है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन गंदगी इतनी है, बहुत ज्यादा गंदगी है दीदी, बहुत ज्यादा। और डॉक्टर लोग कोई व्यवस्था नहीं है, उन्होंने तो केवल पैसे से मतलब है। अच्छा, ये जो शिविर लगा था ये तो निःशुल्क होगा ना? निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर होगा? अरे है, निःशुल्क तो है, लेकिन तुलाई के लाने गए ना बाल बच्चे तो बोला वजन कम है, कहीं के मामूल पर हम तुलाई नहीं कर सकते, 50 को दे दी तो तुलाई कर भी तक जाए ना, तुलाई नहीं करने उन्हें। संत दुबे जी, इतनी लापरवाहियां यहाँ पे हो रही हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और आपको पता है ना कि नसबंदी ऑपरेशन हुआ है, जो भी जिनका भी आपने करवाया, आपकी पत्नी थी, आपकी परिजन थी, उनका आपने नसबंदी ऑपरेशन करवाया, ऐसे खुले में उन्हें बैठाया गया है, हर जगह गंदगी फैली हुई है, मवेशी यहाँ पर घूम रहे हैं। आपको पता है ना इन्फेक्शन का खतरा कितना बढ़ जाता है इससे? बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, बहुत खतरा है। और उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों के साथ छलावा एक तरह से कहा जा सकता है किया जा रहा है। ठीक है दीदी, जो गरीब आदमी किसान लोग रहते वो आवाज नहीं उठा पाते, डराते रहते कि अगर हम कभी डॉक्टर से कछु कहने तो भी भगा दें कि नहीं करने ऑपरेशन, कल नहीं परसों आइयो, परसों नहीं नर्सों आइयो। अब दवाई के लाने 600 रुपये की मेडिकल पे दवाई लिख दी, दवाई ले भी गए। और क्या। ठीक है, शुक्रिया आपका संत दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन आप तस्वीरें देखकर तो समझ सकते हैं कि जिम्मेदारों का रवैया कितना ढुलमुल है और कितने संवेदनशील है यहाँ के जिम्मेदार, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदार। लेकिन इससे भी अंदाजा लगाइए कि सीएमएचओ मैडम जो संगीता त्रिवेदी जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश अनादि टीवी कर रहा है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अनादि टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची और ये खुलेआम जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं स्वास्थ्य नियमों की और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर, आप देखिए ग्रामीणों को, गरीबों को क्या कुछ परोसा जा रहा है, लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। शिविर लगाने के लिए जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं उनके मुंह पर आप मास्क नहीं देख पाएंगे। देखिए गिने चुने का चेहरे पे आपको मास्क मिलेगा, बाकी किसी ने मास्क नहीं लगाया। सीएमएचओ मैडम से हम बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, संगीता त्रिवेदी जी, लेकिन उनका ये कहना है कि वो फिलहाल मीटिंग में व्यस्त हैं, एक किसी बैठक में व्यस्त हैं, इसी कारण बात नहीं कर पाएंगी। आप बात नहीं कर सकते, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कितना सुधार आपने किया है वो भी हम देख पा रहे हैं। ये देखिए विक्रम सिंह लोधी जी फोन लाइन पर हमारे साथ, प्रीतम सिंह लोधी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। लोधी जी स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। लोधी जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। लोधी जी, दमोह जिले के बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इस नसबंदी शिविर में इतनी लापरवाहियां हुई हैं सर। महिलाओं को पहली बात तो स्ट्रेचर की सुविधा नहीं दी गई। नसबंदी के बाद परिजन अपनी जो महिलाएं हैं उन्हें गोद में उठाकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मवेशी यहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं। नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटा दिया गया है। हर तरफ गंदगी है, कहीं पर गुटखा थूका गया है, कहीं पर कचरा पड़ा हुआ है। इस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं चल रही है। देखिए, हो सकता है उस कैंप में ऐसी अनियमितता हुई हो, लेकिन हाँ, जो हमारे सीएमओ साहब हैं उनसे भी मेरी अभी बात हुई थी। इसके पहले मेरे पास एक फोन आया था जी। तो मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ ज्यादा लोग होने के कारण ऐसी अवस्था वहाँ उत्पन्न हुई है। तो मैंने उनको बोला भी है कि आप जांच करके संबंधित अधिकारी जिन पे जो भी इसमें है उन पर कार्रवाई करिए। आपको इसकी जानकारी थी प्रीतम सिंह जी कि यहाँ पर इस तरह की लापरवाहियां हुई है? हाँ, मुझे कल ही पता चला था कि वहाँ ऐसी अनियमितता हुई, और मैंने तुरंत सीएमएचओ साहब से ही बात की थी, कलेक्टर साहब को भी मैंने अवगत कराया था। अच्छा। तो दोनों ने आश्वासन दिया है कि ऐसा भविष्य में कोई भी ऐसी अनियमितता नहीं होगी, और इसमें जो हुई है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करके उनसे उसका स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
ठीक है, ये अभी आपने हमें कहा है कि आगे भविष्य में ऐसी लापरवाहियां नहीं होगी, लेकिन अभी तक जो लापरवाहियां होती आ रही है या जो अभी हो रही है उस विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए कोरोना चल रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रशासन की गलती है, निश्चित ही प्रशासन की गलती है। हाँ। यदि इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो निश्चित ही प्रशासन की गलती है और संबंधित बीएमओ पे या वहाँ जो अधिकारी संबंधित प्रभारी रहा उस मेडिकल कैंप का, उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीतम सिंह जी, देखिए क्योंकि नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था और आप जानते हैं कि ऐसे में कितना संवेदनशील ये ऑपरेशन होता है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा कितना रहता है। ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर हैं जिनके भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है, उन लोगों में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि जब महिलाओं का ऑपरेशन होता है तो उन्हें स्ट्रेचर की सुविधा दी जाती है, जमीन पर नहीं लेटाया जाता है। इन्फेक्शन का खतरा रहता है। एक तो अस्पताल परिसर में हर जगह गंदगी फैली हुई है, खुलेआम हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहां पर कुत्ते और गाय बैल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद महिलाओं को जमीन पर लेटा दिया गया। ऐसे में अगर किसी महिला की तबीयत बिगड़ती है या किसी भी तरह की अनहोनी होती है, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में पहला मामला नहीं है नसबंदी शिविर में इस तरह की लापरवाहियों का। आप जानते हैं पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ये मैडम देखो, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने जो जिला चिकित्सालय है उसमें इतनी व्यवस्थाएं करके रखी है। ठीक है, शिविरों की आवश्यकता ही नहीं है, आम आदमी को जागरूक करने की ठीक है प्रीतम सिंह जी, मैं रोकूंगी आपको सर, माफ करिएगा, मैं रोकूंगी। हमारे साथ रामबाई जी पथरिया विधायक फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रामबाई जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्ते मैम। मैडम, बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर नसबंदी शिविर का मैडम आयोजन किया गया था। नसबंदी शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, उनका ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन जो लापरवाहियां सामने आई हैं वो एक महिला होने के नाते शायद आप समझ सकती हैं कि ऑपरेशन के बाद महिलाओं को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर बैठा दिया गया, गंदगी वहां पर थी, गुटखा पान वहां पर थूका गया। इसके बाद कुत्ते और बाकी जो मवेशी वो खुलेआम वहां पर विचरण करते नजर आ रहे हैं। इस तरह की लापरवाहियां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी भी चल रही है और पहले से भी चलती आ रही है। देखिए मैडम, जैसे अभी आपने बोला कि स्ट्रेचर की कमी है, गंदगी है, ये बोला है आपने, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ी मात्रा में 25-30 शायद महिलाओं को ऑपरेशन हुआ है और उप स्वास्थ्य केंद्र है, इतनी बड़ी अस्पताल तो है नहीं है, तो स्ट्रेचर तो मौजूद हैं जितने रहने चाहिए। 2 स्ट्रेचर हैं। अब आप अगर सोचे कि हर एक महिला के लिए स्ट्रेचर की जरूर उपलब्धि हो, तो ये तो कोई भी बड़ी अस्पतालों में नहीं है। फिर दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में इतनी मेहनत की है, उनने अपना परिवार तक नहीं देखा है, और आज जो हम आप कोई भी इल्जाम लगा रहे हैं, ये गलत है। और रही गंदगी की बात, तो अस्पताल में गंदगी करने वाले कोई बाहर से नहीं आते हैं, जो भर्ती रहते हैं, जो परिजन रहते हैं, उनके वही गंदगी करते हैं। रही कुत्ते की बात, ये कुत्ता वगैरह फिरते हैं, तो ऐसे तो अब देखो जानवर हैं, ढोर बछेरू भी फिरते रहते हैं भाई, ढोर रोडों पे हर जगह। ऐसी कौन सी अस्पताल में जहाँ कुत्ता ना पड़े हो कि फिरत न हो? बड़ी अस्पतालों में देखे हमने। ऐसे तो फिर रामबाई जी अस्पताल को ही बंद कर देना चाहिए ना, जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है आम लोगों के साथ। आप कह रही हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची, तो एक निश्चित सीमा तय करनी चाहिए थी, कितनी संख्या में महिलाओं को हम नहीं लेंगे, दूसरे दिन हम महिलाओं को लेंगे अगर स्ट्रेचर की सुविधा नहीं थी। गंदगी की बात आप कर रही हैं, ठीक है, ग्रामीण गंदगी कर रहे हैं, वहां पर बैठे लोग गंदगी कर रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्थाओं की भी तो बात होती है ना, सफाई व्यवस्थाएं की भी तो चीजें होती हैं अस्पताल परिसर में। या फिर ये कहें कि भगवान भरोसे आप छोड़ दीजिए, जो भी ग्रामीण वहां पर पहुंच रहे हैं, जो भी मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, कि हम तो ऐसे ही रहेंगे भाई, ऐसे ही संचालित होंगी व्यवस्थाएं। देखिए मैडम, जो आपने बोला कि मतलब भगवान भरोसे तो संसार सागर में सभी चल रहा है। और दूसरी बात, ऐसी स्थिति नहीं है कि लिमिटेड है, 25 महिलाओं को ऑपरेशन होना है तो 25 स्ट्रेचर उपयोग नहीं उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। उधर ऐसी है ही नहीं स्थिति, का क्या कर सकते हैं भाई? शासन की मेडिकल की इससे नहीं है, निर्धारित है, मेडिकल से निर्धारित है, तो भाई स्टेटस तो हैं पर्याप्त, ऐसा नहीं है, जितने रहने चाहिए दो हैं। अब रही गंदगी की बात, तो गंदगी परिजन ही करते हैं। और दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग में शुरू से ही लापरवाही चली है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, डॉक्टरों से लेके हर चीज की मतलब लापरवाही है। तो ये आज से नहीं है, मैं तो जब से मतलब
पॉलिटिक्स में आई और नहीं भी आई तब भी मैं देखती रही कि लापरवाही स्वास्थ्य विभागों में सदा रही। लेकिन इन लापरवाहियों में सुधार कैसे होगा रामबाई जी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है ना कि नसबंदी ऑपरेशन हुआ है, महिलाओं को आपने जमीन पर लेटा दिया, अगर इन्फेक्शन फैलता है या किसी तरह का खतरा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्रामीण खुद ये बात कह रहे हैं कि हम परेशान हो गए, यहाँ पर इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं, और विधायक होने के नाते आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैंने कलेक्टर साहब से बात की है इस मैटर में और उनको फोन लगाया था। अब वो ऐसी कोई असुविधाएं नहीं है। देखिए, सुविधाएं अस्पतालों में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो है नहीं है कि जहाँ पे अपन सुख सुविधाएं पूरी मिलती हो। सरकारी हॉस्पिटल है और छोटी हॉस्पिटल है, ज्यादा सीट है भी नहीं है बड़ी, और पहले से भी उधर भवन की कमी है, पलंग की कमी है। इसकी मांग मैंने रेगुलर लिखित में कांग्रेस सरकार में भी दी है, बीजेपी सरकार में भी दी है। अब उसकी व्यवस्था सरकार को करनी है। मेरी तरफ से तो कोई कोशिश में कमी रहती नहीं है। उसके बावजूद भी आपने बताया, क्षेत्र के लोगों से भी मुझे जानकारी चली, तो मैं इस पे सुधार करने की कोशिश करूंगी। रामबाई जी, आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि जनता कहाँ जाए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर बड़ा फंड सरकार देती है, उसके बाद डॉक्टर्स पर सवाल खड़े नहीं किए जा रहे। हमने देखा है कोविड काल में डॉक्टर्स कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो लापरवाही की जा रही है, इनमें सुधार कौन करेगा? कैसे होगा सुधार अगर इसी तरह की बातें होंगी तो? सुधार तो सरकार ही करेगी, हम आप सबको मिलके करना पड़ेगा। सरकार सुविधाएं देती है, सब चीजों को उपलब्ध कराती है, पर उसकी सुचारू रूप से चले ये चीजें हमें और आपको ही देखना है। तो अभी ऐसी व्यवस्थाएं तो हॉस्पिटलों में है नहीं है, बहुत सी कमी है, डॉक्टरों की तो है सो है। ठीक है रामबाई जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। पथरिया विधायक हमारे साथ रामबाई जी फोन लाइन पर जुड़ी थी, लेकिन एक बेतुका सा तर्क उनकी तरफ से दिया गया। विधायक है, जनता ने इन्हें चुना है, इसलिए चुना है ताकि ये इनकी समस्याओं को दूर कर पाए, लेकिन एक बेतुका सा तर्क देती हैं कि भगवान भरोसे तो जीवन चल रहा है, तो ये तो अस्पताल है, अगर भगवान भरोसे ही अस्पताल संचालित किए जाने थे तो फिर खोलने की जरूरत ही नहीं थी अस्पताल, मरीज जैसे थे उसी स्थिति में रह जाते। दूसरी तरफ ये मवेशी देखिए खुलेआम घूम रहे हैं, और ऐसे में उनकी तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि तो लापरवाहियां लोगों की तरफ से ही की जाती, मवेशी घुस गए तो उसमें क्या है। विधायक हैं, जनता ने चुना है, लेकिन बेतुके तर्क उनकी तरफ से दिए गए कि छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर सुविधाएं इतनी दी नहीं जा सकती। अब अगर सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो फिर क्यों जनता के बीच में जाकर आप लोग वोट की मांग करते हैं कि चुनाव जिताइए और इनकी परेशानियों को दूर करें? या फिर ये कहिए कि इन ग्रामीणों को आप इन्हीं हालत में छोड़ दीजिए कि भाई आपका तो जीवन ही ऐसा है, आप अगर ऐसे जीने की आपको आदत डालनी चाहिए, ये अब कहा जा सकता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के जो विधायक है वो तो कुछ इसी तरह का बेतुका सा तर्क दे रहे हैं कि जनता का काम यह है कि आप हमें वोट देकर जिता लीजिए, बाकी आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आपकी हालत क्या है, उससे इन विधायकों को कोई मतलब नहीं होता है। और ये कुछ पथरिया विधायक रामबाई के जो बातें थी, जो तर्क था, उससे कुछ इसी तरह का निकल कर आ रहा है। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि अब नींद खुले इनकी, और कम से कम ये जो परेशानियां हैं महिलाओं से जुड़ी हुई या ग्रामीणों से जुड़ी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर, इन्हें दूर करने की कोशिश वो जरूर करें। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।